स्वागत है आपका मेरी और एक नए वीडियो में। मेरा नाम मंथन पांडे है और मैं इस वीडियो में आपको वर्धा नांदेड़ यवतमाल रेलवे लाइन प्रोजेक्ट का नांदेड़ की तरफ से कंस्ट्रक्शन अपडेट शेयर करूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले ये जान लेते हैं कि वर्धा नांदेड़ यवतमाल रेलवे लाइन प्रोजेक्ट है किस बारे में, और उसके बाद में एक्चुअल वीडियो को शुरू करेंगे। अगर आप महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा के रीजन को गौर से देखेंगे तो इन दोनों भी रीजन के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है, और उसी की वजह से ये वाला पूरा रीजन अंडर डेवलप्ड और बहुत ही अनइंटीग्रेटेड है। इसी चीज को ओवरकम करने के लिए 2008 में इस प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था। 286 किलोमीटर का ये रेलवे रूट नांदेड़ और वर्धा के बीच में का अभी का ट्रैवलिंग टाइम 9 आवर्स को रिड्यूस करके सिर्फ और सिर्फ 4 आवर्स में कन्वर्ट कर देगा। इस पूरे रूट पे टोटल 27 स्टेशन होने वाले हैं एंड ये टोटल 5 डिस्ट्रिक्ट में से पास करेगा, जिसमें यवतमाल, नांदेड़, हिंगोली, वाशिम, वर्धा ऐसे 5 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। वर्धा टू यवतमाल एंड यवतमाल टू नांदेड़ ऐसे 2 फेजेस में इस काम को डिवाइड किया गया है, और दोनों ही फेजेस में ये काम साइमल्टेनियसली चालू है। ये एक सिंगल ट्रैक ब्रॉड गेज रेलवे लाइन होने वाली है, जिसमें ओवरहेड इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन सिस्टम का यूज किया जाएगा, और इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया जा रहा है RVNL के अंडर, जिसे रेल विकास निगम लिमिटेड भी कहा जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस प्रोजेक्ट के पैकेज नंबर 5 के येड़ेगांव रेलवे स्टेशन से अर्धापुर रेलवे स्टेशन तक का प्रोग्रेस अपडेट आपसे शेयर करूंगा। इस पैकेज के सिविल कंस्ट्रक्शन पे काम कर रही है कंपनी RCIPL लिमिटेड, और इसका जो PMC है वो टिप्सा इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। फिर से स्वागत करता हूँ आपका मेरी और एक नए वीडियो में। मैं करंटली येड़ेगांव के नज़दीक में हूँ, और इसी लोकेशन पे जो है वो येड़ेगांव का रेलवे स्टेशन कंस्ट्रक्ट होने वाला है। यहाँ से आगे कुछ भी काम जो है वो चालू नहीं है इस तरफ। यहाँ पे अभी करंटली जो CNG वर्क है और जो अर्ली वर्क होता है वो यहाँ पे किया जा रहा है। मेरे इस तरफ आगे कुछ किलोमीटर्स बाद में ये जो अलाइनमेंट है, ये जो न्यू रेलवे लाइन होने वाली है, ये आगे इंडियन रेलवे की जो एग्जिस्टिंग रेलवे लाइन है जो पूर्णा से लेके मुदखेड़ जंक्शन तक जाती है, उसी को ये जो रेलवे लाइन है वो जाके मर्ज होने वाली है, और वहीं पे इस प्रोजेक्ट का जो एंड है वो होने वाला है। यहाँ पे जो CNG है उसके बाद में अर्थवर्क का जो बेड है वो यहाँ पे प्रिपेयर किया जा रहा है। आप यहाँ पे सामने देख पाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पे जो मुरुम है वो यहाँ पे लाके डंप किया जा रहा है। तो अभी करंटली मैं जिस लोकेशन पे खड़ा हूँ इसी जगह पे जो है वो रेलवे स्टेशन कंस्ट्रक्ट होना है। मैं इसकी चैनज की बात करूँ तो ये चैनज 281 किलोमीटर ही है, और इसके आगे तकरीबन 1-2-3 किलोमीटर बाद में ही ये जो प्रोजेक्ट है ये ख़त्म हो जाने वाला है। जो रेलवे लाइन है, मेन रेलवे लाइन, उससे ये जो है ये मर्ज होने वाला है। आप देख पाएंगे कि ये जो येड़ेवाड़ी का रेलवे स्टेशन है इसका निर्माण यहाँ पे किस तरीके से किया जा रहा है। आगे जो है अराउंड 1 किलोमीटर बाद में ये जो रेलवे लाइन का अलाइनमेंट है वो एक लोकल रोड को जो है वो यहाँ से इंटरसेक्ट करता है, और आगे जो मेन रोड है नांदेड़ भूकर रोड, इसके ऊपर से जो ये अलाइनमेंट है ये सीधे यहाँ से जाने वाला है। और इसी तरफ जो अभी जो रेलवे स्टेशन देखा था वो यही रेलवे स्टेशन का जो है वो प्रीमाइसेस होने वाला है। सो दिस इज़ बोकर नांदेड़ रोड, और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो अलाइनमेंट है वो इसी के ऊपर से इस लोकेशन को क्रॉस कर रहा है। इस तरफ जो है वो आगे नांदेड़ है, और इस तरफ जो है वो आगे वर्धा है। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि जो अर्थवर्क के जो काम है वो किस तरीके से यहाँ पे कैरी आउट हो रहा है, और इसी के साथ में आगे जो इलेक्ट्रिकल लाइन है उसका जो शिफ्टिंग है वो चालू है, और इसी की वजह से इस वाले सेक्शन में जो है वो अर्थवर्क बाकी है। इसी तरफ से जो है अपन लोग अभी आए थे, और अभी इस तरफ आगे बढ़ेंगे, और इसी तरफ अगला जो स्टेशन होने वाला है वो अर्धापुर का रेलवे स्टेशन होने वाला है, और आगे देखते हैं कि उसके ऊपर क्या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ चल रही है। थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद चैनज 280 किलोमीटर्स पे यहाँ पे एक माइनर स्ट्रक्चर का जो काम है वो यहाँ पे चलते हुए दिख रहा है। मैं जब यहाँ पे लास्ट टाइम आया था तो बरसात के कारण ये जो सेक्शन है वो बंद था, और अभी यहाँ पे फिर से जो काम है वो शुरू हो चुका है। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि किस तरीके से इस माइनर स्ट्रक्चर को जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। आप देख पाएंगे कि ये जो बॉक्स कलवेट है इसका जो बेस है वो कितना ज़्यादा जो है वो थिक है, कितना ज़्यादा मोटा जो है इसे बनाया जा रहा है। इस पूरे प्रोजेक्ट में इन सारे ही स्ट्रक्चर्स को जो है वो इसी स्टैंडर्ड पे कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। आप यहाँ पे ऊपर एक ट्रांसमिशन लाइन जो है वो इस प्रोजेक्ट को क्रॉस करती हुई देख पाएंगे, और इसी की वजह से जो है वो इस सेक्शन में जो है वो अभी फ़िलहाल के लिए अर्थवर्क का काम बंद है।
आगे बढ़ने के बाद कुछ किलोमीटर्स बाद में ये जो अलाइनमेंट है ये इस रोड को जो है वो इंटरसेक्ट करता है और आप यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ पे जो है एक स्ट्रक्चर का निर्माण होना है और आगे जो है वो अर्थवर्क जो है वो प्रिपेयर किया गया है। आप यहाँ पर और एक चीज़ जो नोटिस कर सकते हैं वो ये है कि जो नॉर्मल रेलवे प्रोजेक्ट्स हैं उनसे ज़्यादा इस वाले रेलवे प्रोजेक्ट की जो हाइट है वो होने वाली है। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि अभी जो है मैं ऊपर आ चुका हूँ और तकरीबन 8 से 9 मीटर की जो हाइट है वो इस रेलवे ट्रैक की होने वाली है। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि कितना ज़्यादा जो है वो साइट में जो है वो चेंज आ चुका है। जब लास्ट टाइम मैं यहाँ पे आया था तो कुछ भी अर्थवर्क जो है वो शुरू नहीं हुआ था और अभी के लिए जो अर्थवर्क है ये बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुका है। इस तरफ जो है वो नांदेड़ होने वाला है और इसी तरफ से जो प्रोग्रेस अपडेट देखते हुए अपन लोग आए थे और मैं सच कहूँ तो ये बहुत रैपिडली प्रोग्रेस कर रहा है। लास्ट टाइम के मुकाबले आज के दिन में कितना ज़्यादा चेंज जो है वो आ चुका है। आप देख पाएंगे कि कितनी जो प्रोग्रेस है वो आगे बढ़ चुकी है। जहाँ पर जो है स्ट्रक्चर का काम चल रहा है वहीं पे जो है उसी सेक्शन में जो है वो अर्थवर्क का काम बंद है। आप सामने देख पाएंगे कि थोड़े से सेक्शन में अर्थवर्क जो है वो फिल नहीं किया गया है, तो वहाँ पे जो है एक छोटा सा स्ट्रक्चर है और उसी वजह से इतना जो काम है वो बंद है। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि एक छोटी सी नहर के ऊपर यहाँ पे एक स्ट्रक्चर जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि जो फाउंडेशन है वो कितना ज़्यादा हेवी और यहाँ पे कितना ज़्यादा रेनफोर्समेंट का जो यूज़ है वो लिया जा रहा है। ये जो है वो एक नहर के ऊपर ब्रिज होने वाला है, माइनर ब्रिज, और इसी के ऊपर जो काम है वो चल रहा है। आप इसी के साथ में इसका जो वॉल है वो देख पाएंगे कि कितना ज़्यादा इसे थिक बनाया जा रहा है। ये काफ़ी हेवी कंस्ट्रक्शन है देखा जाए तो। यहाँ पर आगे और एक अंडरपास है जिसके ऊपर का जो स्लैब का कास्टिंग है और इसकी जो वॉल्स है ये पेंडिंग है। अभी कुछ समय बाद में ये भी कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, इस पे भी एक्टिव काम चालू है। और आप देख पाएंगे कि जो अर्थवर्क है वो कितना ज़्यादा जो है वो बढ़ चुका है, कितना ज़्यादा अच्छी तरीके से जो इसकी प्रोग्रेस हो चुकी है। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि इसकी जो फिन वॉल्स है, इस यूटिलिटी डक्ट की जो दोनों तरफ की वॉल्स है वो भी यहाँ पे कंस्ट्रक्ट की गई है। इसी के साथ में इस तरफ जो है वो नांदेड़ था जहाँ से अपन लोगों ने प्रोग्रेस अपडेट देखते हुए आए थे, और इस तरफ जो वर्धा है, जो अर्धापुर का रेलवे स्टेशन है, वो आगे होने वाला है। इसी जगह पे जो है आगे फ्यूचर में रेलवे ट्रैक जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जाना है। आप देख पाएंगे कि कितना ज़्यादा एक लॉन्ग रेंज में यहाँ पे ये काम जो है वो फिनिश हो चुका है। और आप देख पाएंगे कि इसी जगह पे आने वाले फ्यूचर में जो रेलवे जो है वो गुजरेगी, यहाँ से जो है रेलवे आगे दौड़ेगी। आप देख पाएंगे कि कितना ज़्यादा प्रोग्रेस जो है वो आ चुका है, कितना ज़्यादा चेंजेस जो है वो आ चुके हैं। तो अगली बार जब आप और मैं इस जगह को विज़िट करेंगे तो यहाँ पे जो ट्रैक वर्क है, जो ट्रैक का काम है वो शुरू हो जाएगा। तो आप देख पाएंगे कि कितना ज़्यादा जो अर्थवर्क का काम है वो फिनिशिंग स्टेज पे आ रहा है। और इसी के साथ में अभी जो है मैं एक स्ट्रक्चर के ऊपर खड़ा हूँ और इस स्ट्रक्चर के ऊपर से जो मुरुम है, जो मिट्टी है वो डाली गई है और आप देख पाएंगे कि ये किस तरीके से दिख रहा है। और आगे जो है इसका हाइट और 1 मीटर तक ऊपर बढ़ेगा और उसके बाद में इसके ऊपर एक फाइन एग्रीगेट की थिन लेयर बनाई जाएगी और उसके बाद में जो रेल बसाल्ट होता है और जो स्लीपर्स होते हैं उन्हें प्लेस किया जाएगा। इसी के साथ में आप ये देख पाएंगे कि ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को जो है वो पेंट किया गया है एक इनेमल पेंट से। ये जो पेंट होता है वो सिक्योर करता है कि जो सॉइल का मॉइस्चर है वो स्ट्रक्चर के अंदर ट्रांसफ़र ना हो। और इसी के साथ में जो ट्रैक वर्क है उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो RCIPL के अंडर नहीं आएगा, उसके लिए एक अलग कंपनी बुलाई जाएगी ये काम करने के लिए। और इसी के साथ में इस स्ट्रक्चर के दोनों साइड में रिटेनिंग वॉल बनाई जाएगी जो कि जो अर्थवर्क है उसे जो है वो सपोर्ट करके रखेगी और इसका काम जो है यहाँ पे जल्दी शुरू होगा। तो सामने इस तरफ से जो है वो प्रोग्रेस देखते हुए अपन लोग आए थे। आगे जो ये रेल रूट होने वाला है वो एक रोड को इंटरसेक्ट करता है। ये जो रोड है ये अर्धापुर बाईपास से लेके लाहन तक जाती है, मतलब अर्धापुर से लेके लाहन तक जाती है। और इसी रोड के ऊपर जो है वो एक स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप होना है। हालांकि अभी इस स्ट्रक्चर पे कोई भी काम यहाँ पे शुरू नहीं हुआ है, बट मोस्ट प्रोबेबली जल्दी ये जो रोड के ऊपर के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उनके ऊपर काम शुरू होगा और आगे इस तरफ अर्धापुर का रेलवे स्टेशन होने वाला है। डिज़ाइन फाइनलाइज ना होने की वजह से जितने भी रोड के ऊपर के स्ट्रक्चर्स हैं उनके ऊपर जो है वो काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है, बट जल्दी वो फाइनल होके शुरू हो जाएगा। तो आगे बढ़ने के बाद चैनल 272 पे
जो एक छोटे से माइनर स्ट्रक्चर का जो काम है वो यहाँ पे शुरू हो चुका है। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ये जो कंक्रीट की लेयर की गई है इसे पीसीसी कहता है और ये यहाँ पे हो चुकी है। ये एक लोकल रोड के लिए यहाँ पे एक अंडरपास बनाया जा रहा है। थोड़ा सा और आगे बढ़ने के बाद में तकरीबन 100-200 मीटर के बाद यहाँ पे और एक अंडरपास जो है वो कंप्लीशन में है। इसका जो दोनों तरफ की जो रिटेनिंग वॉल्स होती है वो अभी कंस्ट्रक्ट होना बाकी है। आप देख पाएंगे कि इसे किस तरीके से एनेमल कोट भी कर दिया गया है और इसके दोनों साइड में जो स्टोन पिचिंग होती है वो भी की गई है, जिसकी वजह से ये जो स्ट्रक्चर है वो प्रोटेक्टेड रहेगा और अभी इसके ऊपर से जो एम्बैंकमेंट वर्क है वो शुरू हो जाएगा। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पे जो अर्थवर्क का बेड है वो यहाँ पे बनाया जा रहा है और काफ़ी अच्छी स्पीड में यहाँ पे जो काम है वो चलता हुआ दिख रहा है। आगे बढ़ने के बाद में और एक रोड मिलती है जिसके ऊपर कोई भी स्ट्रक्चर का काम जो है वो चल नहीं रहा है और आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जो अर्थवर्क का काम है वो लेफ्ट एंड राइट में चालू है, बट जो स्ट्रक्चर वर्क है ना वो अभी तक यहाँ पे शुरू नहीं हुआ है। ये रोड भी सेम अर्धापुर बाईपास से इसके इस तरफ जाती है और जल्द ही ये जो सारे रोड के ऊपर जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं इनके ऊपर काम शुरू होते हुए दिख सकता है और अभी यही पेंडिंग है एज सच, और कोई चीज़ जो स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन में पेंडिंग है नहीं। तो आगे बढ़ने के बाद तकरीबन चैनल 273 पे आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ये जो दोनों तरफ की जो वॉल्स है, ये जो दोनों तरफ जो अंडर कंस्ट्रक्टिंग चीज़ देख रहे हो इसे रिटेनिंग वॉल कहते हैं और ये जो है इसके ऊपर काम यहाँ पे शुरू हो चुका है। इसी तरीके की जो रिटेनिंग वॉल्स है वो हर एक स्ट्रक्चर में जो है वो कंस्ट्रक्ट होनी है और ये जो है ये अर्थवर्क को जो है वो स्टेबल रखने का काम करती है और इसी के ऊपर से जस्ट ऐसा जो है वो अर्थवर्क होने वाला है आगे फ्यूचर में। तो अभी आगे आप ये जो सामने सेक्शन देख रहे हो यही अर्धापुर का जो रेलवे स्टेशन है वो होने वाला है। आप यहाँ पे ये जितनी भी जगह देख रहे हो इसी के ऊपर जो प्लेटफॉर्म्स है और जो अर्धापुर की रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग है वो यहाँ पे कंस्ट्रक्ट होनी है और आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जो हाइट है वो गेन हो चुकी है जो अर्थवर्क की होती है। इसी के साथ में आप यहाँ पे एक कास्टिंग यार्ड भी देख पाएंगे जिसके अंदर जो है वो प्री कास्टेड जो सेगमेंट्स होते हैं प्लेटफॉर्म लेवल के वो यहाँ पे कास्टिंग किए जा रहे हैं और यही जो है वो आगे यहाँ पे ऊपर इंस्टॉल होंगे और इन्हीं के द्वारा जो प्लेटफॉर्म है वो बनाया जाएगा। और इसी के साथ में ये जो सामने है ये टूवर्ड वर्धा है और मेरे पीछे जो था वो टूवर्ड नांदेड़ था और वहीं से अपन लोगों ने इसका जो प्रोग्रेस है वो देखते हुए आए थे। स्टेशन प्रीमाइसेस के जस्ट थोड़ा सा एंड में यहाँ पे एक छोटा सा अंडरपास का कंस्ट्रक्शन चालू है और आप देख पाएंगे यहाँ पे कि ये जो है वो आधा बन चुका है और आधा पेंडिंग है और जल्द ही इसके ऊपर का भी जो काम है वो फिनिश हो जाएगा। और आप देख पाएंगे कि इसका जो फाउंडेशन है वो कितना ज़्यादा थिक है और इसकी वॉल भी कितना ज़्यादा थिक है एज़ कम्पेयर टू रोड में जो यूज़ होती है उनसे। आने वाली वीडियोस में जो है मैं यहाँ से आगे का जो प्रोग्रेस है वो आपके साथ शेयर करूँगा और उस तरफ जो है वो अच्छी खासी प्रोग्रेस हो चुकी है। सो डू सब्सक्राइब एंड स्टे कनेक्टेड ताकि उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो ये थी मेरी आज की ये नई वीडियो। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये नई वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो मेक श्योर करिए कि आपने इस वीडियो को लाइक किया है और इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। इसी के साथ में अगर आपको मेरा काम पसंद आता है और आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इस UPI ID के द्वारा मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। सो आने वाली वीडियो में मैं इसके आगे वाला प्रोग्रेस आपके साथ शेयर करूँगा। लेट अस सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।